नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे झारखंड के सीएम सोरेन, बोले नोटबंदी जनता के सर पर हथौड़ा दे मारने जैसा है। बताएंगे आखिरकार नोटबंदी पर क्यों घिरी बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बिना सोचे समझे फैसले लेने की प्रधानमंत्री को आदत है, रातों रात देश को सुना देते हैं फरमान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का दोस्तों विपक्ष से अपील, करें हमारी मदद। आपको बताते चले केजरीवाल ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। दरअसल जो अध्यादेश कानून लाया गया उसके खिलाफ सीधी अपील करेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के साथ धोखा किया है। सरेआम आप समझिए दोस्तों, जनता को परेशान किया जाता है, लाइन में लगवाया जाता है। बताएंगे आखिरकार नोटबंदी पर क्यों भड़के राहुल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मौलाना मदनी का बड़ा ऐलान, बोले अगर 70 साल पहले ही ये फैसला ले लिया होता बजरंग दल को बैन करने का तो मुल्क बर्बाद नहीं होता। बताएंगे क्यों कुछ मदनी ने ये बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे से आज मिलेंगे नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार करने जा रहा है खड़गे से मुलाकात, तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री जब नोट बंद करते हैं तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक और जब नोट लाते हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक। 2000 के नोट पर फिर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को घेर लिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी की बीजेपी को चेतावनी, बोले महिला पहलवानों की मांगे मानी जाएं वरना इस देश में कोई खिलाड़ी मेडल नहीं लाएगा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अगर नहीं मिला इंसाफ तो होगा एक बड़ा आंदोलन, तो इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की केजरीवाल की मुलाकात के बाद होगी सियासत तेज। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले प्रधानमंत्री को आदत है रातों रात फरमान सुनाने की देश को, लेकिन मेरे सवालों के जवाब दे दे प्रधानमंत्री। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रातों रात देश में लॉकडाउन लग जाता है, हजारों प्रवासी मजदूर मारे जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, कई लोग ट्रेन की पटरी पर सो रहे होते हैं, उनको कुचलकर ट्रेन निकल जाती है। कई लोग चलते चलते हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग भूख और प्यास से मर जाते हैं। यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अपनी सच्चाई छुपाती है, वो देश से जानबूझकर प्रधानमंत्री को आदत हो चुकी है रातों रात बम फोड़ने की। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर इस नोट को लाए थे तो वो क्या सोचकर लाए थे, उन्होंने क्या सोचा था कि 2000 के नोट से क्या होने वाला है। मार्केट में जितने भी 2000 के नोट आए दोस्तों सबके सब गायब हो गए। अब जब ये नोट गायब हो गए तो सवाल ये उठता है कि ये नोट गए कहाँ। आप भी जानते हैं कि ये नोट किसके पास गए हैं दोस्तों, ये नोट बन गए काला धन। अगर आप आज लोगों से कहोगे कि 2000 का नोट बदल लेना अगर हो तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से लोगों के पास 8-10 नोट से ज्यादा होंगे, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों 2000 के नोट मार्केट से गायब हुए, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो काले धन में तब्दील हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जो 1000 का नोट बंद कर अपने आप को सबसे ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, उन्होंने सबसे बड़ी गलती 2000 का नोट चला कर दी। क्योंकि आप समझिए 1000 का नोट तो फिर भी छोटा था, लेकिन 2000 का नोट तो दोस्तों बहुत बड़ा है। और आप भी जानते कि ब्लैक मनी जमा करने के लिए बहुत ही ईजी रास्ता है। मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, मामला ये भी है कि अब माना जा रहा है 1000 के नोट आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर सिर्फ 500 का नोट ही सबसे बड़ा रहेगा। अगर 1000 का नोट फिर से आता है तो ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही 1000 के नोट चला रखे थे, उसको बंद नहीं करना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले अब होगा ऐलान, अब होगा जो खिलाड़ियों के साथ इंसाफ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, किसानों ने सरकार को खाप पंचायत ने 21 तारीख तक का समय दिया था कि वो 21 तारीख तक ब्रिजभूषण को गिरफ्तार कर ले, लेकिन आपको बताते चले न ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हुई और ना ही उससे कोई खास सवाल पूछे गए। दिल्ली पुलिस ने फिर से एक बार अपनी नाकामी दिखा दी। यही कारण है जो अब किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। उनका कहना है कि 21 तारीख तक का समय दिया था हमने, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। अब खाप और हम अपना फैसला ले चुके हैं। दरअसल दोस्तों 29 मई के दिन जो है नए संसद भवन का उद्घाटन है। उससे पहले ही ऐलान कर दिया है किसानों ने कि वो नए संसद भवन पे जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, वहां पर मिलेगा अब उन्हें इंसाफ। जी आप समझिए दोस्तों, 29 तारीख के दिन जो मोदी सरकार ने उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बनवाया है नया संसद, उसको लेकर अब बवाल मच गया है। क्योंकि एक तो पहले ही दोस्तों उस पर सवाल उठा है कि 29 तारीख के दिन, जिस दिन दोस्तों आप समझिए वीर सावरकर की जयंती है, जिसने हमारे देश में की नाक कटा दी थी, अंग्रेजों से माफी मांगी थी, उसकी जयंती के दिन ही ये उद्घाटन किया जा रहा है। और ये कोई दोस्तों सहयोग तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है बीजेपी जानबूझकर जो लोग सावरकर के वंशज है या फिर जो लोग सावरकर के सपोर्टर है उन्हें बताने के लिए कर रही है कि देखो, ताकि राजनीति में दोस्तों आप सब उछाल आए। और इसीलिए बीजेपी हमेशा सावरकर के नाम पर वोट भी मांगती है। अब वहीं पर राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि फिलहाल वो धरना प्रदर्शन करेंगे और नए संसद का जाकर घेराव भी करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, अब नए संसद में किसान और खाप पंचायत के लोग दिखाई देंगे। देखना यह है कि क्या पुलिस और प्रशासन उनको वहां तक पहुंचने भी देगा या उनको बीच में ही रोक लिया जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार की तो आदत है, अगर कोई भी धरना प्रदर्शन करने निकलता है तो उसको बीच में ही रोक लिया जाता है। जब विजय चौक से कोई निकलता है संसद तक, वहीं तक नहीं जाने दिया जाता है, तो नए संसद तक तो फिर क्या ही जाने दिया जाएगा। इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार बहुत जल्दी इस पर रोक लगा सकती है दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, 2000 के नोट एक्सचेंज करने पर भड़के झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। बोले प्रधानमंत्री रातों रात लोगों को झटके दे देते हैं, उनकी झटके देने की पुरानी आदत। आपको बता दें हेमंत सोरेन का कहना है कि नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालेगी। इससे पहले भी दोस्तों जब 1500 के नोट बंद किए गए, उसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। भले ही ये गोदी मीडिया ने आपसे ये बात छुपा ली हो, लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि जब 1500 के नोट बंद किए गए तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आप समझिए, मार्केट से इतना पैसा अचानक से जो बंद कर देना और अपने आप में ही इकोनॉमी पर जो दोस्तों इसका असर पड़ा वो सबने देखा। गोदी मीडिया ने आपको नहीं बताया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इन चीजों ने और रफ्तार पकड़ ली। एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि नोटबंदी के कारण देश में महंगाई और गरीबी और खास करके बेरोजगारी का तांता बन गया। प्रधानमंत्री इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देख लेना, जब आपने एक बार नोटबंदी कर दी तो आप दूसरी बार भी वही लिया है, अब फिर से आप नोट बंद कर रहा हो और इससे दोस्तों फिर असर पड़ेगा। आप समझिए, ये जो नोट छपते हैं, जो नोटों की वो होती है गिनती दोस्तों, आप भी जानते हैं बड़ी मुश्किल से छपते हैं। ऐसे में एकदम से नोट बंद कर देना और देश में वो नोट फैले हुए हैं, जगह जगह फैले हुए हैं, इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। भले ही बैंक ये कह रहा है कि वो नोट अभी अवैध नहीं होंगे, लेकिन बैंक ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो नोट मार्केट में उसके बाद भी चलेगा या फिर बैंक में बदलने के लिए अनिवार्य रहेगा। क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ 29 तारीख तक का समय दिया है और अगर 29 तारीख तक वो नोट नहीं बदलेगा तो इसके बाद क्या होगा, क्लियर कट ये बताना चाहिए आरबीआई को, लेकिन आरबीआई ने इस चीज को सस्पेंस रख रखा है। सिर्फ ये कहा है कि फिलहाल वो लीगल रहेगा, अवैध नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब होता है? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मौलाना मदनी की दहाड़। बोले अगर 70 साल पहले इन दोनों अगर कांग्रेस ने ये फैसला ले लिया होता तो आज मुल्क बर्बाद नहीं होता, कांग्रेस के हाथ से सत्ता भी नहीं जाती। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल एक तरीके से मदनी ने राहुल गांधी और प्रियंका की तारीफ की है कि इन दोनों भाई ने जो बजरंग दल को बैन करने का फैसला लिया है वो बहुत सही है। लेकिन अगर ये फैसला 70 साल पहले ले लिया होता तो देश आज बर्बाद नहीं होता। दरअसल दोस्तों हमारे देश में कुछ संगठन है
और वो संगठन दोस्तों देश में किस तरीके की चीजें कर रहे हैं आप बखूब देख रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों ये, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये संगठन जिस तरीके की चीजें कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्माद, देश में नफरत और लोगों में तनाव बढ़ रहा है। बजरंग दल दोस्तों अपने मन मुताबिक लोगों की गाड़ियां रोकता है, मवेशी वालों को उतार कर उनको जमकर पहले रिश्वत मांगी जाती है 2-1 लाख रुपए। जब वो रिश्वत देने से इनकार कर देते हैं तो उनको जमकर पीटते हैं, इतना पीटते हैं दोस्तों कि पीटते पीटते उनकी जान ही निकल जाती है और वहीं स्पॉट पर मर जाते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या बजरंग दल कोई कानून की एक संस्था है? क्या विश्व हिंदू परिषद कानून की एक संस्था है? नहीं है। बजरंग दल को इजाद करने वाले कौन लोग हैं दोस्तों? ये वही उन्मादी लोग हैं दोस्तों जो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बजरंग दल भी बीजेपी का ही एक संगठन माना जाता है। सवाल ये उठता है कि जब बजरंग दल ना कोई कानूनी संस्था है ना कानून का कोई हिस्सा है, तो बजरंग दल को किसने ये अनुमति दी है कि वो लोगों की गाड़ियों को रोके, उन्हें मवेशी वालों को उतारे और पीटे? किसी को भी, आम जनता को दोस्तों ये हक नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कल को एक कांग्रेस एक संगठन बना दे और कहे अगर बीजेपी वाले कुछ भी करे तो पीट पीट के मार देना, तो दोस्तों आप देखिए बीजेपी वाले कैसा हंगामा मचाते हैं। या फिर अगर मुस्लिम की जगह दोस्तों आप समझिए किसी हिंदू भाई की जान ले ली जाए पीट पीट कर, तो ये लोग कैसा बवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब बजरंग दल बेचारे मुसलमानों को पीट पीट कर वहां पर सड़कों पर मार देता है, तो ये लोग दोस्तों आप समझिए उस चीज का खुलेआम मजे लेते हैं। कोई कोई तो लाइव ही कर देता है फेसबुक और यूट्यूब पर, जिसके बाद उनके पास कम्युनिटी भी आ जाती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसे लोग जो नफरत फैला रहे हैं उनको उनके हाथ से पावर छीनना चाहिए, लेकिन बीजेपी उन्हें गौ रक्षा की वो दे देती है सर्टिफिकेट की, जाओ उन्माद फैलाओ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, बोले फिलहाल क्या वोट गाय वोट देगी? आपको बताते चले दोस्तों भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल सिर्फ गाय के नाम पर वोट ही मांगते हो। 32,000 गाय मारी गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों ये बात तो भूपेश बघेल बिल्कुल सही कह रहा है। जितनी भी गौशाला बनाई रखी है दोस्तों, उन गौशाला में जाकर आप देखिए, उन गौशाला में दोस्तों किस तरीके से बीजेपी जो है दोस्तों गायों को कुछ खाने को ही नहीं देती है, ना चारा देती है ना पानी, तो गाय की हालत खराब हो जाती है, सूख सूख कर वो वहीं पर गौशाला में मर जाती है और उनके कंकाल पड़े रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों सवाल उठते हैं कि अगर आप गाय से इतना ही प्यार करते हो तो गौशालाओं में उनके लिए रहने का सही से इंतजाम क्यों नहीं करते? क्यों उनके लिए जो है यहाँ पर दोस्तों खाने पीने का सही से इंतजाम नहीं है, वो भूखी मर जाती हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि सिर्फ वोटों के लिए गाय माता का यूज करते हैं, बाकी दिनों गाय माता को भूल जाते हैं। आपको बता दें भूपेश बघेल ने कहा कि कोई गाय आकर वोट नहीं दे देगी तुम्हें, गौ माता से हमें भी प्यार है, लेकिन सिर्फ दिखावा नहीं करते हम। और यही कारण है जो भूपेश बघेल ने दोस्तों बीजेपी को लगातार घेर लिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बीजेपी को मिली मात, पहले ही कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री ने भी ली दोस्तों शपथ। आपको बताते चले दोस्तों कर्नाटक में जो है डिप्टी सीएम और सीएम का चुनाव तो हो गया है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कर्नाटक में एक ही मुस्लिम चेहरा था दोस्तों जिसने अभी हाल फिलहाल में सिद्धरामैया के साथ साथ उन्होंने भी जो है शपथ ली है। और ये सिद्धरामैया के बहुत काफी खास माने जाते हैं। आपको बता दें मुस्लिम चेहरा जिसने एक शपथ ली है दोस्तों, उनका नाम है जमीर अहमद। आपको बताते चले जमीर अहमद जो है माना जाता है कर्नाटक के, खास करके बेंगलुरु के बहुत ही जाने माने नेता है। और यही कारण है जो जमीर अहमद हमेशा सिद्धरामैया के साथ रहते हैं। आपको बता दें अभी जब दिल्ली में आए थे जो है सिद्धरामैया, तब भी जमीर अहमद उनके साथ थे। जमीर अहमद खान ने भी जो है सिद्धरामैया के साथ शपथ ली। आपको बता दें पहले ऐसे मुस्लिम नेता है जिन्होंने शपथ ली है। दोस्तों अगर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखेंगे तो बड़ी अलग है। बीजेपी बड़ी ही चालाकी से मुस्लिमों को टिकट तो देती है,
लेकिन उन्हें मंत्री पद से हमेशा गायब रखती है। खास करके जो एक दो लोग राज्यसभा भेजे गए थे मुस्लिम, उनको भी बीजेपी ने एक एक कर कर खत्म कर दिया, ये बताने के लिए कि हम प्योर हिंदू पार्टी हैं। आपको याद होगा मुख्तार अब्बास नकवी, वह ऐसे एक लौते ऐसे इंसान थे जो राज्यसभा सदस्य बचे थे, लेकिन उनको भी राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया गया। और यही कारण है जो कांग्रेस की राजनीति और बीजेपी की राजनीति में बहुत फर्क है। कांग्रेस कभी भी धर्म देखकर दोस्तों ऐसी चीजें नहीं करती है। इसीलिए आपको बताते चले, इनका नाम जमीर अहमद खान का नाम बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि सिद्धरामैया के काफी खास भी माने जाते हैं और बेंगलुरु के मुस्लिम चेहरों में सबसे फेमस भी यही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नार्को टैक्स कराने को मैं हूं तैयार, बृजभूषण बोला, लेकिन बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का भी हो जो है नार्को टैक्स। आपको बताते चले दोस्तों, लगातार बृजभूषण की गिरफ्तारी पर बात उठ रही है, लेकिन बृजभूषण अपनी गिरफ्तारी नहीं कराना चाहता। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंसान के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है उसको अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन जो बृजभूषण की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। यही कारण है जो बृजभूषण के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, और बृजभूषण से ज्यादा सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहा है कि बृजभूषण से ऐसा क्या है जो सरकार बृजभूषण को अब तक दोस्तों गिरफ्तार नहीं करवा पाई। मामला सिर्फ इतना सा ही नहीं है, बृजभूषण को लेकर जमकर गरजते हुए भी नजर आए यहाँ पर वो, और उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल बृजभूषण जैसे लोगों को बीजेपी दे रही है बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो दोस्तों बीजेपी के छुट भैया नेता तक हर कोई बृजभूषण को बचाने में लगा हुआ है, और वो छुट भैया नेता भी किसके कहने पर ये कर रहा है आप सब जानते हैं। हालांकि दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि बृजभूषण को बीजेपी 0% चांस है कि वो गिरफ्तार करवाए, क्योंकि बृजभूषण उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है दोस्तों, और बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का यूज कर डालती है। लेकिन अब जब किसान और खाप पंचायतों ने साफ कह दिया है कि अब तो आंदोलन होने जा रहा है, और वो भी नए संसद भवन के बाहर दोस्तों, तो अब देखना होगा कि अब जो नया पार्लियामेंट बना है वहां की शुरुआत कैसी होती है। क्या किसान ही कर देंगे उसका उद्घाटन, या फिर उनको दोस्तों जाने से पहले रोक लिया जाएगा। जहां तक मेरा ध्यान जाता है, मुझे तो पक्का पता है कि दोस्तों सरकार उन लोगों को वहां तक पहुंचने ही नहीं देगी, बीच में ही रोक लेगी कहीं ना कहीं, और इस चीज को लेकर भी बवाल खड़ा होगा ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब तक जो है यहाँ पर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया बृजभूषण को, और इस चीज को लेकर जनता बहुत नाराज है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों राहुल गांधी के हाथ लगा एक और हथियार, 2024 में ओबीसी और जातीय जनगणना और दोस्तों नोटबंदी जैसे फैसले को राहुल बनाएंगे हथियार। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने ओबीसी वाले मुद्दे पर घेर कर और जातीय जनगणना को घेर कर बीजेपी को 2 राज्य में हरा दिया। कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है दोस्तों ओबीसी, क्योंकि जाहिर सी बात है ओबीसी यानी कि दोस्तों ओल्ड पेंशन योजना। प्रधानमंत्री ने दोस्तों ओल्ड पेंशन योजना को बंद कर दिया था। कांग्रेस ने यह वादा किया कि वो ओल्ड पेंशन योजना को लागू करेगी। यही नहीं, कांग्रेस ने यह तक कहा था कि फिलहाल जो जितनी भी ये संस्थाएं हैं जिसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, या फिर लिंगायत समुदाय का आरक्षण ले लिया गया है, इस आरक्षण को हम बहाल करेंगे। आपको बता दें कांग्रेस के बाद 2 मुद्दे बहुत तेजी से चल रहे हैं, पहला आरक्षण, दूसरा ओबीसी यानी कि ओल्ड पेंशन योजना। और यही कारण है दोस्तों इन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस खरी उतर रही है। जहां पर भी वो इन मुद्दों का यूज कर रही है बीजेपी को मात मिल ही रही है। इन मुद्दों की सबसे बड़ी बात समझिए दोस्तों आप, ओबीसी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आकर ओबीसी को बंद किया कि ओल्ड पेंशन योजना अब लोगों को नहीं मिला करेगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने दोस्तों क्या करा कि जो लोगों को सरकारी नौकरियों पर रखा जाता था उनको सिर्फ अभी रेगुलर में नहीं करा, आप समझिए रेगुलर नहीं करा, सिर्फ उनको रख लिया जाता है कि हम देखेंगे आप कैसा काम करते हैं, उसके बाद ही आप रेगुलर होगे। मतलब साफ है कि सरकारी नौकरी देना भी धीरे धीरे कर बंद कर दिया। यही कारण है ओबीसी, सरकारी नौकरी हो या फिर दोस्तों आरक्षण जैसा मुद्दा, इसमें बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई है और कांग्रेस ने इन मुद्दों को अब अपना हथियार
बना रखा है, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक की जीत हमारे सामने है। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अगला दाव यही खेलने वाली है। बताया जा रहा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आकर ओबीसी और आरक्षण वाले मुद्दे को उठाएंगे और वो वादा करेंगे कि अगर जनता एकजुट होकर वोट देती है तो फिर से वो उन आरक्षणों को शुरू करेंगे जो बीजेपी ने बंद करवाए हैं, या फिर ओबीसी यानी कि ओल्ड पेंशन योजना को भी लागू किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, अब कांग्रेस कहीं ना कहीं वादे पूरे करने में बिलीव कर रही है और ये राजनीति के लिए अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल